क्योंकि पीपल का पेड़ रात में जितनी ज़्यादा वो सुबह ऑक्सीजन देता है तो रात में उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या ये काला जादू सच होता है? काला जादू जो होता है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से होता है। आपकी फ़ोटो से हो सकता है, आपकी राइटिंग से हो सकता है, आपने यूज़ करा हैंकी हो, आपका यूज़ करे कपड़े हो, कोई भी यूज़ चीज़ जिसके अंदर आपका डीएनए हो। मुझे महाकुंभ की हिस्ट्री जानना है कि लोगों को भी इसके बारे, अगर जिनको महाकुंभ जो आजकल की जनरेशन है उनके पास ज़्यादा इसके बारे जानकारी नहीं है। देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन, एक बहुत पतली लाइन है मेंटल हेल्थ इश्यूज में और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर। कौन सी ऐसी राशि है जिसमें भूत प्रेत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? हाय अनादिका, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू सो मच शाहीन जी, आपने मुझे अपने इतने प्यारे शो में बुलाया है एंड मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरे को आपने यहाँ पे इनवाइट करा। ओके, यू वेलकम। ओके, मुझे सबसे पहले अपने बारे बताओ, अपने लाइफ करियर और आप क्या करते हो। देखिए, मैं अनादिका गुलेरिया हूँ, मैं तांत्रिका हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड यही है कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, एक साधक हूँ। ओके, तो आप मतलब टैरो कार्ड भी करते हो और तांत्रिक भी? मतलब हाँ, सेम ही है, इंटरडिसिप्लिनरी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, वैसे टैरो है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी इज लाइक कि स्टार्स को देख के आप पता लगाते हैं चीज़ों का, आप डिविनेशन करते हैं। वैसे ही टैरो है। टैरो जो है आपके अपने जो ऑरा है, आपकी जो अपनी एनर्जी है उसके अंदर जैसे हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स है ना, वैसे हमारा यूनिक ऑरा है। तो वो टैरो ग्रास्प करता है और हम वही टैरो रीडिंग में देखते हैं आपके ऑरा को बेसिकली। ओके, ये टैरो जो रीड होते हैं और इसमें साइंटिफिक कुछ कनेक्शन होता है? साइंस कैसे कह सकते हो, हाँ एक तरीके से इंट्यूटिव साइंस भी आती है, एक तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी आता है टैरो। ओके, बिकॉज जब एंशियंट टाइम्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे तो उनकी जगह हीलर्स, तांत्रिक्स, शामन्स, इस तरीके के लोग होते थे कि भाई कहाँ जाने, परेशान हो रहा है दिमाग हमारा, ठीक नहीं है। पुराने जमाने के लोग जो मेंटल हेल्थ को मानते थे ना, वो डिजीज मानते थे और वो है भी। तो भाई कहाँ जाना है, ओझा के पास चलते हैं, ओझा के पास कोई ना कोई जवाब होगा। तो फिर वो विद मेडिसिन्स, विद हर्ब्स, ये सारी चीजें लेके एक तरीके से उनका जो मेंटल स्टेट है वो जानते थे। ओके, सो आई वांट टू नो वन थिंग, ओके, बाय स्टेप। पहले तो मुझे ये बताओ, आप टैरो और एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस क्या है, एंड देन उसके बाद हम जंप करेंगे तांत्रिक पे। ओके, टैरो जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन करा, टैरो जो है एनर्जी का खेल है। जो एक इंसान की जो यूनिक ऑरा होती है, एनर्जी होती है, उसको जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं उसके अंदर बताता है, आपकी एनर्जी को खींच के लाता है। तो हम उसको निकालते हैं, एक एक कार्ड को निकालते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। वो आपकी जो करंट स्टेट है, नियर फ्यूचर की स्टेट है, उसको बताने वाला होता है। ओके, एंड द अनदर वन? द एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो स्टार्स होते हैं, हमारा पूरा ये जो ग्रह मंडल है हमारा, उसको देख के, उनकी दशाओं को देख के, उस हिसाब से अलग अलग जो पोजीशंस अलग अलग हाउसेस में बैठते हैं, वो स्टडी करना एस्ट्रोलॉजी है। ओके, सो क्या ये एस्ट्रोलॉजी के मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जानने के बाद, क्योंकि फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करके कुछ चीज़ें बताते हैं? देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट एक हद तक हो सकता है ना। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक होप पे। फ्यूचर इज बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जो मैं खुद समझती हूँ, वो बेसिकली एक जो कुंडली है, वो जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, वो आपकी लाइफ का बेसिक ब्लूप्रिंट है। ओके, तो जैसे आपका घर है, आपने अपने घर के 2 BHK का घर है आपका, उसके अंदर आपने एक घर, दो रूम्स है और एक किचन है और एक हॉल है। पर आप उस घर को कैसे यूज करते हो, वो घर कैसा है, कितना बड़ा है, वो एस्ट्रोलॉजी है। और आपकी टेंडेंसीज क्या हैं, क्योंकि जो आपके लाइफ के अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जो आप खुद चूज करते हो, वो कैसी एक टेंडेंसी आपकी बन सकती है, कैसा हो सकता है। देखो, बुराई तो
जिंदगी बुराई मतलब खुशी दुख का खेल है। तो वो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि दुख आ रहा है, पर ये है कि उसको टैकल कैसे करना है वो एस्ट्रोलॉजी से हम सीखते हैं। ओके, हमने डायरेक्ट टॉपिक पे आया, सो आई वांट टू नो अबाउट यू मोर। ओके, आपने लाइफ में क्या क्या करा जब आप हमारे शो में आने वाले थे? तो आई चेक व्हेन आई चेक अबाउट यू, देन आई फाउंड इन गूगल दैट यू आल्सो वर्क इन टीवी शोज। हाँ जी, राइट। सो थोड़ा सा मुझे बताओ अपने बारे, ओके, हाउ डू यू स्टार्ट इट फ्रॉम द टैरो कार्ड एंड द तांत्रिक में कैसे आए? ये इसका जो जर्नी होता है एक कोई भी आई वुड से, जैसे आप इसमें यहाँ तक पहुँचे हो, ये जो सीखे आपने, उसका जो जर्नी है वो कैसा, मतलब क्या होता है? तो टैरो की फील्ड में मैं लाइक जिसे कहते हैं ना चाइल्ड प्रोडिजी, बचपन से ही मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर हूँ। ओके, तो ये बचपन से ही आपके अंदर ये पावर है? इनेट पावर नहीं कह सकते, ये बस है कुछ पावर कह लो, पावर तो वो है, ये बचपन से था कि अंदर से ना कि ईश्वर को जानना है, ईश्वर कौन है, वो कैसे है, क्या है। एक मन जो था ना, मतलब मन का तो प्रकृति चंचल है, पर वो चंचलता ना बार बार ईश्वर की तरफ लेके जा रही थी मेरे को। तो 13 साल की उम्र में मैंने, मेरी गुरु हैं, एको है उनका नाम, कनाडा से हैं, उन्होंने मुझे डिस्कवर करा था। और उन्होंने कहा था कि मेरी मदर को, उस टाइम पे स्काइप चलता था, तो मेरी मदर को बोला कि आज नहीं तो कल शी विल लैंड अप इनटू दिस फील्ड ओनली बिकॉज शी इज वन ऑफ आवर इंसेस्टर, जिसको हम पितरी बोलते हैं। अब पितृ तो सभी के होते हैं ना, तो कहते कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, ये बहुत स्पिरिचुअल बच्चा है, ये इसी के अंदर ही आएगा। तो ऐसे करते करते कॉलेज आया, लो एंड बिहोल्ड। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जब पहली बार यू फेल समथिंग लाइक यू नो समथिंग? तो काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार। अब एक आदत बन चुकी। तो फर्स्ट टाइम जो था ना, मैंने अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को देखना शुरू करा था। कोई ग्रेट ग्रैंड मदर हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, उनको देखना, चीज़ों को महसूस करना। मतलब एक मिनट, आप अपनी फैमिली के, मतलब आप गोस्ट को भी देख सकते हो? देखना, मेरे को पहले महसूस कर सकते हो, वो आपके ड्रीम्स के अंदर आ सकते हो, वहाँ पर कहीं लोग देख भी सकते हैं, मैं कभी कभार देख सकती हूँ। इट्स लाइक टोटली अपॉन दैट एनर्जी, और वो वाइब्रेशन जो मैच होती है उस हिसाब से होता है वो। ओके, तो महसूस कर सकते हो? महसूस कर सकती हूँ उनको मैं। ओके, बताओ फिर तांत्रिक में कैसे सीखा ये? तो वही मैं आपको बता रही थी। तो बचपन से फिर ये जो मेरे ममा है एको, मेरे गुरु, इनकी गाइडेंस के अंदर मैंने अपनी स्पिरिचुअल साइड को और अच्छे से निखारा। फैमिली भी बहुत स्पिरिचुअल थी, मेरी अभी भी है। मेरी मॉम बहुत स्पिरिचुअल है, मेरे नानी, मेरे पापा भी बहुत स्पिरिचुअल थे। तो इनके इन्फ्लुएंस से भी बहुत सारे घर में हमारे साधुओं का आना जाना था। उनकी बातें सुनना, घर में जो बातें हो रही हैं वो सुनना, उन्हें एक इंक्लिकेशन आता रहा है कि आप इंक्लाइंड होते रहे उस चीज़ को ना, उसके अंदर। फिर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। करते करते टैरो के अंदर ट्रेन होते होते, साथ में मैंने, जो मेरी गुरु ने सिखाया मुझे, विका के तौर तरीके सिखाए, विका रिलीजन के। पर 19 साल की जब मैं होती हूँ ना, मेरी लाइफ एकदम पलट जाती है। तो जैसे बताया था, घर का स्पिरिचुअल माहौल है, वैसे ही था हमारा। अपने आप ही ना देवता जिसे कहते हैं ना, जब देवता आते हैं अपने आप ही देवी के दर्शन हुए, अपने आप ही उन्होंने रिवील करा, और मेरी ना रुचि उसके अंदर और बढ़ती चली गई। और जैसे परत दर परत हटती है ना, वैसे मुझे देवी रियलाइज होने लगी। मतलब आपके अंदर वो एक शक्ति आने लगे एक तरह का? वो मेरे अंदर उसने चूज करा, अब आ नहीं रही थी, वो मुझे गाइड कर रही थी। तो उसके अंदर हुए सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई मेरे को। टैरो का ना, पता नहीं, माता रानी की कृपा है, 19 साल की उम्र में टीवी शो मिल गया था। क्या बात है।
तो फिर वहाँ से अब ये जो एक सिर्फ एक साइड का वो था, मेरा साइड क्वेस्ट जिसे कह सकते हैं लाइफ की थी, कि हाँ करना है, पर अब ये मेरा सब कुछ हो चुका है उस टीवी शो के बाद। ओके। अब मतलब मैं हमेशा मतलब माता रानी का, खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे ना इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए चुना। ओके, सो चलो अब मुझे ये बताइए, तांत्रिक, ये जो तांत्रिक में है इसमें ऐसा क्या क्या चीज़ें होता है जिसमें लोग कभी कभी सुन के डर जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, और एक तांत्रिक क्या क्या कर सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, तांत्रिकों की जो छवि है वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत तरीके से मीडिया ने पेश करी है। ओके। तंत्र, पहले हम जानते हैं तंत्र क्या है। जैसे हम जानते हैं, बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र तो है ना, तो तंत्र मतलब सिस्टम। ओके। तंत्र मतलब सिस्टम होता है, एक सिस्टम स्पिरिचुअलिटी का, एनर्जीज का, जो आपको हमारी दुनिया के अंदर आने का क्या गोल है, मोक्ष पाना, इस जन्म और मरण के जो साइकिल को है उसको तोड़ना। तो ये जो तंत्र है वो ऐसा सिस्टम है, इतना फास्ट सिस्टम है कि जो आपके कर्म एकदम फटाफट फटाफट काटना शुरू कर देगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा। तंत्र के अंदर दो तरीके से आप इसको परसीव कर सकते हो कि एक तंत्र ऐसा मात्र वो है जिसे हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का भाग है, जो कि हमें डिजायर करने को बोलता है कि चीज़ों की डिजायर करो, जितने अटैच्ड हो उससे उतने डिटैच्ड रहो। हर चीज़ की कामना करना अच्छा है, और तंत्र क्या है, वो जरिए बताता है कि उस कामना को आप जल्दी पूरी करो। अपनी हर एक इच्छा को, अपने हर एक चीज़ को काटते चले जाओ, क्योंकि जितनी इच्छा है उतने कर्म। ओके, तो मुझे ये बताओ फिर, तंत्र में ब्लैक मैजिक भी होता है क्या? तंत्र के अंदर देखो, आप तंत्र को, पहले मैं जैसे आपको बता रही थी कि ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है, वो अच्छा बुरा नहीं जानता है। Okay. वो मशीनरी है, वो अच्छा या बुरा नहीं इससे कोई किसी का कनेक्शन होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि किसी का, उनको जो तांत्रिक होते हैं वो गॉड के साथ कनेक्ट होता है, साथ में भूतों के साथ, जिन के साथ कनेक्ट होता है, ऐसा कुछ होता है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। तो बात क्या होती है कि तंत्र के अंदर देखो, मैंने जैसे आपको बताया सिस्टम है, तो मशीन की तरह यूज हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी से घरों में लाइट लगा दो, लाइट्स लगा दो, पूरी इलेक्ट्रिसिटीज ला दो, या फिर उसी न्यूक्लियर एनर्जी से आप न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो तंत्र क्या है, एनर्जी को यूज करना। तो लोग कभी कभार अपने लालच के अंदर आके अपनी जो अंदर की वासनाएं हैं उनको कंट्रोल ना करके ऐसे कठोर और गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, जिससे दूसरों का नुकसान होता है, और फिर दूसरों का तो होता ही होता है, उनका खुद का भी नुकसान हो जाता है। तो वही बात है, तंत्र एक न्यूक्लियर एनर्जी जैसा है। ये आपने जो बोला खुद का नुकसान होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, लोग जाने अनजाने में तंत्र विद्याएं कर लेते हैं। कभी ना कभी, तंत्र विद्या भी नहीं बोलूंगी मैं उसको बोलूंगी काला जादू। क्या तांत्रिक को बाबा बोलते हैं क्या? बाबा, हाँ, बाबा बोल सकते हैं। हाँ, बाबा या देवी जिसको बोलते हैं। हाँ, क्योंकि तंत्र के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है, जो मतलब काफी सीक्रेट है, पर मैं आज यहाँ पे बता देती हूँ। तंत्र में जो साधक होता है ना, या फिर साधिका होती है, वो अपने आप को अपने इष्ट देवता के रूप में बना के रखते हैं। कि हम देवता खुद हैं, कि उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम एक हैं। तो इसलिए वो पूरा भेष, इसलिए उनको देवी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो उसके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका एक ना एक छोटा सा अंश तो आया होगा ना, कहीं ना कहीं, चाहे सोच में ही हो। अच्छा, ये तांत्रिक को जादू बोलते हैं ना? हाँ, तांत्रिक को जादू बोलते हैं, पर वो तंत्र के गलत इस्तेमाल है। वो थोड़ी विधियां भी सेम है। नहीं, ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज होता है, जितना मुझे पता है। अलग अलग लैंग्वेज में नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में वो, जिसे कहते हैं ना कॉमन भाषा में, लेमैन्स वर्ड्स जिसे कहते हैं, कि कॉमन तौर पे, आम तौर पे बोल देते कि तंत्र हो गया, जादू हो गया, जादू, हाँ, नॉर्मली बोलते हैं। हाँ, तो वो तो हाँ। ओके, तो मुझे ये बताओ कि ये तो तांत्रिक होते हैं, इसमें इनके पहलू कितने होते हैं?
एक सही भी होता होगा, एक गलत भी होता होगा। वो तो हर चीज़ के पहलू हैं। हाँ, तो मतलब इसका क्या है ऐसे, इसके बारे में मतलब कितना डीप है कि हाँ अगर ऑपोजिट होता है तो उससे कितना खतरनाक होता है। और हाँ, और मतलब कोई कोई इसमें फंसा हुआ होता है कि किसी को मतलब किसी के साथ तांत्रिक करके कुछ ऐसे कर दिया। मतलब आप संक्षेप में आई वुड से काला जादू ही बोलते हैं काला इसको। जादू ही बोल रहे हैं हाँ, कि कह रहे हो आप। तो अगर किसी के साथ मतलब काला जादू करते हैं तो उनके रिएक्शन कैसा होता है? सिम्टम्स आप पूछ रहे सिम्टम, हैं। यस। तो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो पहले तो कॉमन लगते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ, मतलब एक चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ कि देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन, एक बहुत पतली लाइन है मेंटल हेल्थ इश्यूज में और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर। ओके। दे माइट लुक सेम, ऊपर से सेम लगेंगे, जैसे राम श्याम जो ट्विन्स होते हैं उनका फर्क है उनमें। पर कई बार हम एनर्जी चेक करके बंदे का जो विक्टिम है, जो भी पर्सन है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके फिर कंक्लूजन के अंदर आते हैं चीज़ों को लेके। तो जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि कभी आपको विदाउट एनी रीज़न, जब आपकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही हो, सही चल रही हो, कोई चीज़ नहीं है, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी विदाउट एनी रीज़न। ओके। फिर आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी, ऑडर आएगी कि कोई सड़ा हुआ मीट है, पर आप जब देखने जाते हो तो उसका कोई सोर्स नहीं मिलता, वो पता ही नहीं चल रही आपको वो बदबू आ कहाँ से रही है। ओके। फिर नाइटमेयर्स आना, बहुत गंदे सपने आना, नींद ना आनी या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ जानी, एकदम एक जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको डिस्टर्ब करने वाली। क्या ये काला जादू सच होता है? हाँ, अब देखो मानने वालों पे है, पर जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है उसके अंदर है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा देखा है कि पूरा खानदान का खानदान खत्म होते हुए देखा है। ओके, मतलब क्या हुआ है उनके साथ ऐसा? एक फैमिली थी जिनको हम जानते थे, तो उनके साथ क्या हुआ था, तब छोटे थे हम, तो उनके साथ क्या हुआ था कि द फादर हैड एन अफेयर विद द, क्या बोलते हैं, जो घर की काम वाली बाई थी उनके साथ अफेयर था फादर का और बेटे का भी। एंड उन्होंने, जो फीमेल थी वो काम वाली थी, उसने ऐसा घर पे काला जादू करा कि उनका जो बेटा था। कैसे कैसे होता है काला जादू? मतलब तो मेरे को ये जानना है, लोग काला जादू जो करते हैं वो कैसे एक इंसान के ऊपर वो हर्ष पैदा कर सके, हर्ष पैदा करते हैं। काला जादू जो होता है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से होता है। आपकी फ़ोटो से हो सकता है, आपकी राइटिंग से हो सकता है, आपने यूज़ करा हैंकी हो, आपका यूज़ करे कपड़े हो, कोई भी यूज़ चीज़ जिसके अंदर आपका DNA हो या आपकी कोई ऑरा हो, उसको यूज़ करके। अच्छा। आप पे तावीज़ फेंक देंगे, आपको कुछ मिला के खिला देंगे, कुछ पढ़ के बोल देंगे उसके ऊपर, जो कुछ मिठाई वगैरह, कुछ सफ़ेद मिठाई खासकर अगर दे रहे हैं वो हो गया, घर के अंदर कुछ फेंक देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। Okay. तो मैं उनके बारे में बता रही थी। तो उसने, जो फीमेल ने था, ऐसा ब्लैक मैजिक करा था फैमिली के ऊपर कि उसने अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करा दी। एंड दोज गाइज वर वेरी रिच पीपल। ये सच है, ट्रू स्टोरी है, आंखों देखी बात है भाई। Okay. सामने की। तो जब वो उस घर में उस लड़की की शादी हो गई, उस काम वाली की बेटी की शादी हो गई, एंड सबसे पहले उनकी जो मदर थी उनको विदाउट एनी रीज़न लीवर प्रॉब्लम हो गई, और लीवर प्रॉब्लम के चलते उनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं। चलो लीवर अगर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो हेलुसिनेशन के चांसेस होते हैं, बट उसके बगैर भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये जो उनकी बेटी थी, एक बेटा और एक बेटी थे, उनकी बेटी को अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं घर के अंदर, छन छन छन, पायल जैसे बजती है वैसे रात में आवाज़ें आ रही हैं। रियल में। कुछ समय बाद, अनफॉर्चुनेटली, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, थोड़ा डार्क स्टोरी है ये। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एन ईयर द मदर पासेस अवे। उनकी मतलब अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। अब ये चल रहा है, ये 3 लोग बच गए हैं घर के अंदर। तो वो जो 3 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी के दौरान जो काम वाली की बेटी थी
वो उससे डाइवोर्स लेके किसी इन्हीं के फ्रेंड के साथ जाके शादी कर ली. ओके. एंड शी लेफ्ट दैट गाय, ये जो इनका बेटा था. एंड वो बेटा अल्कोहलिक हो गया. उसको भी अजीबोगरीब वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई. अच्छा भला वो लड़का जॉब करता था, अच्छा भला काम करता था, पापा के साथ साथ बिजनेस में भी अपने हेल्प करता था. वो लड़का एकदम ही, मतलब ही मस्ट बी अराउंड 90 kgs, इतना हेल्दी और लंबा ऊंचा लड़का था वो. सडनली उसका वेट ड्रॉप होके 50 kgs में आ जाता है. सडनली इवन ऐसे केस मैंने भी देखा है. सडनली एकदम 50 kgs में आ गया उसका वेट. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही उस वेट के अंदर भी वो बंदा, उसको कितना भी मना कर लो, दारू नहीं छोड़ रहा है, पिए जा रहा है. और वो जो लड़की थी उसने इनके सामने वाला ही एक अपार्टमेंट, इन्हीं का खुद का अपार्टमेंट था, तो उसको ने एलोमनी में मिला था उसको वो अपार्टमेंट. ओके. तो उसी के अंदर रह रही है इनके घर में. ये लोग डाइवोर्स होने के बाद भी उनसे बड़े अच्छे दोस्त थे. उनके घर से चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रही है. और जैसे जैसे चीज़ें उनके घर से आ रही हैं, जो उसकी एक्स थी, तब तक और इसकी तबीयत खराब हो जा रही है लड़के की. एक दिन आया 2020 में, वी ऑल्सो लॉस्ट हिम. और सबसे चौंकाने वाली बात तो क्या है कि जिस बेड पे उसकी मदर की डेथ हुई थी, उस पे उसी की डेथ हो गई, उस घर के बेटे की. ओके. फिर इन्होंने फादर और बेटी बच गए. बेटी भी अल्कोहल पीने शुरू हो गई एकदम. और घर से इनके एक बार ऐसे ही अपना घर तुड़वा के थोड़ा सा सेट कर रहे थे. वेंगशुई वास्तु वगैरह दिखवा रहे थे घर की कि क्या हो रहा है. तो घर को तुड़वाया ना, तो घर को तुड़वा के वहाँ पे इनको अजीबोगरीब चीज़ें मिली. जैसे वो वूडू डॉल टाइप की चीज़ नहीं होती, गुड़िया जिसमें पिन वगैरह चुभाते हैं, तो वो मिली. रोली जिसे हम कहते हैं, सिंदूर, चूड़ियाँ, बाल, सही में हड्डियाँ, ऐसी चीज़ें मिली. घर के एकदम गार्डन था उनके घर के अंदर, उसके अंदर मिला गड़ा हुआ. ये पता कैसे लगाया, मतलब ये तांत्रिक किसने पता लगाया, कैसे लगाया? उनके घर में ना उस टाइम पे एक ओझा आए थे. तो वो ओझा जो थे उन्होंने देख के बताया था. ये ओझा और तांत्रिक में फर्क क्या है? सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होता है, डिफरेंट नाम से बोलते हैं. डिफरेंट नाम से एक तरीके से आप बोल सकते हो. ओके. ओझा वैसे टर्किश वर्ड है. ओके. तो बुलाया, तो ये सारी चीजें. फिर वो लड़की की भी लाइक डेथ हो गई. उसको इतनी बार उसने मेरे से भी डिस्कस करा, बट कभी कभार ये ब्लैक मैजिक जो होता है ना, आपको काम करने नहीं देता है. ओके. ये क्या राशि में ऐसा पावर होता है? राशि में भी पावर होता है. दूसरा इसके अंदर खुद भी इतना पावर होता है, क्योंकि उस लड़की ने मेरे से बहुत बार कंसल्ट कराया. मैंने ही उसको एक्चुअली, एक ओझा तो उन्होंने पहले ही दिखाए थे, और फिर मेरे साथ भी उन्होंने कंसल्ट करा था. एंड शी वाज लाइक कि हाँ करवाएंगे काम. पर क्या होता था कि काम करवाने जब आते थे ना, उनका एकदम ही मूड बदल जाता था और वो चले जाते थे. एंड लास्ट मोमेंट पे भी मतलब बोलते रहे वो कि काम करना है, पर फिर नहीं करवाते थे, क्योंकि ब्लैक मैजिक कंट्रोल कर रहा है. वो इतना जकड़ गया था ब्लैक मैजिक उस फैमिली के ऊपर कि अनफॉर्चुनेटली वो उससे बाहर नहीं निकल पाए. द गर्ल ऑल्सो लॉस्ट हर लाइफ इन 2023. मेरे पास इतने सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, इतने सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो बहुत बुरा झेल चुके हैं. कैसे लोग आते हैं? अब ऐसे भी लोग आते हैं कि आपसे जल रहे हैं. आपका बिजनेस जहाँ पे ऑफिस वगैरह आपका रखा हुआ है, वहाँ पे आके कोई चीज़ फेंक देंगे. अच्छा. आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा. ओके. आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहना शुरू हो जाएंगे. जब तक आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, है ना. कई वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे, कई बार भूत बाधा हो जाती है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो दिखती हैं लिटरली, वो एनर्जीज को आपके घर में ऐसे हॉन्ट करने छोड़ देते हैं. मुझे महाकुंभ की हिस्ट्री जानना है कि लोगों को भी इसके बारे, अगर जिनको महाकुंभ जो आजकल की जनरेशन है उनके पास ज़्यादा इसके बारे जानकारी नहीं है, इस एपिसोड के थ्रू वो जान सकते हैं. तो 2 स्टोरीज जो हैं वो काफ़ी प्रेवलेंट है महाकुंभ के लिए. एक स्टोरी जो अगर आपने सुना हो, विष्णु भगवान जो है उनका जो वाहन है गरुड़ जी, जो ईगल है,
तो उनकी है। और एक जो समुद्र मंथन जब हुआ था हमारे सनातन धर्म के अंदर, एक जो स्टोरी है काफ़ी, तो उसके अंदर से भगवान धन्वंतरी निकले थे, तो उनकी स्टोरी है। तो पहले जो मैं ये गरुड़ भगवान की स्टोरी सुनाती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि ऋषि कश्यप की 2 वाइफ्स होती हैं। एक वाइफ जो होते हैं वो उनसे एक वरदान मांगते हैं कि ऋषिवर मेरे को ऐसे 100 बच्चे चाहिए जो बहुत विष से भरे हों। विष मतलब पॉइजन से भरे हुए। ओके। तो ऋषि कश्यप क्या करते हैं, उसको उनको जो उनकी वाइफ होती है 100 अंडे दे देते हैं। तो ये जो दोनों वाइफ थी, ये दोनों सगी बहनें भी थी। तो जो दूसरी वाइफ होती है वो कहती कि ऋषिवर आपने मेरी बहन की मनोकामना तो पूरी करी है, अब आप मेरी मनोकामना भी पूरी करो, मुझे भी संतान प्राप्ति कराओ। तो उन्होंने क्या करा, ऋषि कश्यप ने उनको 2 बड़े बड़े अंडे दे दिए। तो अब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो फर्स्ट वाइफ थी, जो इनके लाइक विष वाले बच्चे, पॉइजनस बच्चे पैदा होने थे, तो वो धीरे धीरे अंडे से बाहर निकल रहे हैं। और वो बच्चे कौन थे? नाग। तो नागों की माँ है वो। ओके। हाँ, तो उनके वो बच्चे पैदा होने लगे। अब उसको देखा देखी कहती कि उनकी मेरे बच्चे तो निकल ही नहीं रहे बाहर से। तो उनमें से एक अंडा जो होता है वो फोड़ देती है, उसमें से आधा बना हुआ बच्चा बाहर निकलता है। okay. वो कहते हैं माता आपने मेरे साथ ये बहुत अन्याय करा है, आपको थोड़ा सा मतलब सब्र रखना चाहिए था, थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए थी, पर मेरा जो दूसरा भाई है उसको ऐसे मत करना, आप जैसा भी है आपको उसको अपने टाइम से आने दो। तो काफ़ी टाइम बीत गया। तो वो जो फर्स्ट वाइफ थी उसके बच्चों ने मिलकर जो सेकंड वाइफ थी जो उनको अपनी दासी बना दिया, उनके से काम कराते रहे, दासी बना दिया। तो एक टाइम आया कि वो अंडा मतलब बच्चा बाहर निकला अंडे से, एंड वो बच्चा ऐसा था कि आधा मनुष्य और आधा ईगल जिसे हम कहते हैं बाज, वो था। तो कहता कि मेरी माता की इतनी दुर्गति कैसे हो रही है? कहते तुम्हारी माता तो अब हमारी दासी हैं। तो कहते कि मैं क्या करूं कि तुम्हारे जो दासी भाव से इनको बाहर निकाल पाऊं अपनी माता को। तो उन्होंने कहा कि भगवान के पास ऊपर अमृत पड़ा हुआ है, अमृत का कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा। ओके। तो कुंभ का मतलब लिटरली घड़ा होता है। तो वो पड़ा हुआ है, तो तुम जाके वो ले आओ, फिर हम तुम्हारी माँ को वो कर देंगे, छोड़ देंगे। सारे देवताओं से, ये जो बच्चा है गरुड़ नाम होता है उस बच्चे का, सारे देवताओं से लड़ते लड़ते सूर्य देव हो गए, कोई हो गया, इंद्र हो गया, सबसे लड़के वो कुंभ अपने हाथ में पकड़ लेता है। भगवान विष्णु आते हैं तब, वो देखते हैं कि इसके पास अमृत है, वो अमृत वाला घड़ा है, वो कुंभ है इसके पास, पर ये पी क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम्हारे पास एक घड़ा है, तुम अमृत क्यों नहीं पी रहे? लोग तो उसके पीछे पागल होते हैं। तो फिर गरुड़ जी ने बोला कि मेरी माताओं को ऐसे, मेरी माता को बंदी बनाया गया, मतलब दासी बनाया गया है, तो उनको छुड़ाने की शर्त ये है कि अगर मैं जमीन पे ये घड़ा ले आऊं। तो बड़ी उससे पहले इनकी काफ़ी फाइट हुई थी भगवान विष्णु की और ये गरुड़ जी की। तो उस टाइम फिर उन्होंने जब उनकी बात सुनी तो फिर भगवान विष्णु जी ने एक वो रखी, क्या बोलते हैं, शर्त रखी कि आप ऐसा करो कि ले जाओ, पर मैं तुम्हारे को लेके जाने दूंगा ये कुंभ का घड़ा, मतलब ये जो अमृत का घड़ा है कुंभ लेके जाने दूंगा, पर बदले में जब तुम्हारी माँ उस दासी से मतलब मुक्त हो जाएंगी, वो दासी बनने से मुक्त हो जाएंगी, तो तुम्हें मेरा वाहन बन के रहना पड़ेगा। तो गरुड़ जी ले आए, नीचे रख दिया कुंभ का घड़ा, सारे सांप देख रहे हैं कि हाँ ये तो ले आया। जैसे ही सांप जाने लगे, भगवान विष्णु उसी टाइम प्रकट हुए और उसको घड़े को ऊपर उठा लिए ताकि उन लोगों को विष ना मिले। अच्छा, मतलब वो अमृत ना मिले उन लोगों को, सांपों को। तो पर जैसे ही ऊपर मतलब ले जा रहे थे तो उस घड़े में से ना 2-3 बूंदे नीचे गिर गई, 2-3 भी नहीं, 4 एग्जैक्ट बूंदे नीचे गिर गई। एंड उसके अंदर क्या हुआ कि जहाँ जहाँ वो बूंदे पड़ी हैं तो वहाँ 4 जगहों पे अलग अलग कुंभ होता है। उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, ये प्रयागराज हो गया। तो ये ऐसे, ये जो 4 जगहें इन पे ऐसे कुंभ लगाया जाता है।
तब से फिर एक कुंभ की प्रथा बननी शुरू हुई है कि एस्ट्रोलॉजिकली देख के कि कौन सा इस साल का कुंभ का पानी किधर जा रहा है। अच्छा, तो उस तो टाइम पे लगाया जाता है। इस बेस पे व्हाट आई अंडरस्टैंड, जैसे कि कुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, तो अगले बार कहीं और हो सकता है। हाँ, ये 4 जो जगह हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को, ऑडियंस को बहुत ज्यादा पता होगा। हाँ, इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, और एक और जगह है। ओके, मतलब दैट्स फॉर मी ये कंप्लीटली नया है। ये इनकी हिस्ट्री बताया आपने, राइट? ओके, आप मुझे प्रेजेंट के बताओ कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं कुंभ में? क्योंकि देखो हर एक धर्म की अपनी मान्यता होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताने का मतलब क्या था, इस टाइम पे पर्टिकुलर जो ये टाइम होता है, ये नक्षत्र जो होते हैं या फिर ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर ये जो वाटर बॉडीज होती हैं, ये वाटर बॉडीज उस टाइम पे अमृत जिसे कहते हैं ना, वो बन जाती हैं। तो जितने भी आपके पाप पुण्य, सारी जो भी गलतियां आपसे हुई या फिर जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, वो सारी चीजें हट जाती हैं। ओके, आप एकदम शुद्ध हो जाते हो। और खासकर ये जो कुंभ हो रहा है इस बार में, ये 144 ईयर्स के बाद हो रहा है, जो महाकुंभ है। ये 144 ईयर्स बात हो रहा है, इतना महाकुंभ हो रहा है जो। हाँ, ओके। और जो मैंने सुना जो 12 साल का जो है कि बाहर 12 साल में होता है। ओके, उसकी वही स्टोरी मैं आपको जो हर 12 साल वाली है, वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ, थोड़ा संक्षेप में बताती हूँ, छोटा बताती हूँ। तो समुद्र मंथन हुआ, उसके अंदर से भगवान धन्वंतरी, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप है, हीलिंग के देवता हैं वो, मेडिसिन के देवता, तो वो कुंभ लेके, मतलब वो कुंभ अमृत का घड़ा लेके बाहर आए थे। तो उन्होंने जब ये पूरा रास्ता तय करा, ये 4 जो मैंने जगह बताई, तो उनको ना 12 दिन लग गए। पर 12 दिन इंसानों के 12 दिन नहीं, मतलब भगवानों के थे, भगवानों के 12 दिन, मतलब 12 साल, एक दिन 12 साल के बराबर। तो जिस जगह पे वो रेस्ट करे हैं, वो 4 जगहों पे, तो वो कुंभ तीर्थ स्थल बन गया। अच्छा। तो फिर मान लो जैसे इस बार 12 साल में अभी हुआ है, फिर कहीं और होगा 12 साल बाद। वो नक्षत्र और उस टाइम के जो पंचांग वगैरह निकलते हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो ये मुझे एक चीज और जानना है कि लोग कुंभ में क्यों जा रहे हैं? और अपने पाप काटने। ओके। और बहुत एक स्पिरिचुअल और एक ना बहुत डिवाइन ये फीलिंग होती है। ओके। अंदर से शुद्धता आती है, अंदर से पॉजिटिव ऑरा आता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधु संत अपने हिमालय की तपस्या छोड़ नहीं, जैसे हमने देखा अभी जो न्यूज में आया, सबसे ज्यादा ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हो कि सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग, बाबा लोग वहां पे ज्यादा दिखे गए। ओके। और बहुत सारे नए नए बाबा भी दिखे गए जो कि अब रिवील हो रहा है। ओके। तो हाँ, तो मुझे ये जानना है कि एक नॉर्मल लोग जो वहां पे जा रहे हैं, ओके, ये जो मन की शांति लेके जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे बहुत लोग जाना अभी भी चाहता है, और उनको जाना भी क्यों चाहिए? वो इसलिए जाना चाहिए वहां पे क्योंकि एक तो पूर्ण शुद्धता आपके कर्मों की हो जाएगी। ऐसे देखो, हमारी दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं अभी, ठीक है, तो किस लोगों को ये ज्यादातर अट्रैक्ट करते कि आपको जरूर जाना चाहिए, ऐसा कुछ है? योगी, साधु, वैसे तो जा तो सभी सकते हैं, पर जो मेन जो होते हैं योगी, अच्छा, जो महाकुंभ होते हैं वो उनके लिए ज्यादा होते हैं, उनके लिए ज्यादा होती है। वो स्पिरिचुअल एक तरीके से ना, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है अपने अंदर ही वो, ये बात है। जैसे लाइक हम हज क्यों जाते हैं, हज का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जाने का, कि इस टाइम पे, बाकी सब तो उम्रा होती है, पर जो एक प्रॉपर हज का टाइम होता है, वो प्रॉपर हज का टाइम होता है। फिर वो जो 2 पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर जाना आना, वो क्यों करते हैं हम लोग, चाहे कोई भी रिलीजन हो फॉर दैट मैटर, क्योंकि अंदर की पूर्ण शुद्धता आए बाहर। राइट। ओके, मतलब इट्स रिलीजियस जो स्पिरिचुअलिटी बिलीफ है उसके अगेंस्ट। हाँ, आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, आप उस हिसाब से फिर अपने रिचुअल्स करते हैं। तो महाकुंभ हिंदुओं के लिए, चलो, ये जो अभी हो रहा है और ये आने वाले कब हो सकता है? 12 साल बाद होगा। 12 साल बाद होगा। पर उसमें और भी कुंभ होते हैं, जैसे कई कुंभ हो गए कि साल में एक बार होते हैं, वो छोटे छोटे कुंभ होते हैं। हाँ, साल में एक बार हो गए। फिर एक होता है अर्ध कुंभ, मतलब मेरे ख्याल से वो
ऐसे ही 5-6 साल में एक बार होता है। फिर महाकुंभ 12 साल, और ये महाकुंभ 140 साल बाद, लाइक 144। ओके, दैट्स अ बहुत लॉन्ग टाइम, लाइक जो सो मेनी जनरेशन चेंज। वही कह रहे हैं लोग, इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि ये 144 साल बाद होगा, तो पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां आगे और हो जाएंगी, तो वो भी नहीं देख पाएंगी ये कुंभ को। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ओके। हाँ, एक तो वो भी देखा हमने कि इंडिया के बाहर के लोग भी देखा गया है। जैसे मैंने देखा है कि स्टीव जॉब की वाइफ भी आए थे। ओके, दिस इज सरप्राइज कि आई थिंक दे लिव इन अ डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट रिलीजियस सोसाइटी में। नहीं, स्टीव जॉब्स के अंदर क्या था, स्टीव जॉब एंड उसकी वाइफ, दे वर लाइक वेरी स्पिरिचुअल एंड हिंदुत्व की तरफ, सनातन धर्म की तरफ काफी झुके हुए थे, वो ज्यादा अट्रैक्टेड थे। तो इसलिए वो आए। फॉरेनर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को जो हमारे सनातनी वैल्यूज हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए वो आ रहे हैं और अपने आपकी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, मेरे को एक बात जाननी है। जैसे कि हम धर्म की बात करें, सनातन धर्म के, और इंडिया में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस धर्म को लेके हो रहा है अभी। ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, पहली बात तो। ओके, सनातन धर्म जो है, जिसको हम सनातन बोलते हैं, सनातन का मतलब क्या है पहले आप ये जाने। सनातन का मतलब है सत्य। सनातन धर्म एक जीने का तरीका है। ओके, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी रूह, आपकी हर चीज को सनातन धर्म कवर करता है। आप चाहे नास्तिक भी हो ना, तब भी आप सनातनी हो। अच्छा, अगर आप नास्तिक हो तो सनातन हो। आप नास्तिक हो, आप भगवान में मानते हो, आप या फिर सिर्फ मटेरियलिस्टिक गुड्स को मानते हो, मतलब कि सिर्फ पैसा पैसा माया को मानते हो, कुछ भी करो, आप हो सनातनी, क्योंकि सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है और सबको इंक्लूड करके चलता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग जो धर्म के नाम में ऐसे कुछ बहुत हल्ले करता है, क्या वो एक सही दिशा है? एक रिलीजियस को, किसी भी रिलीजन के लिए बात करो, चाहे वो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग दिशाएं की तरफ से उनका रिएक्शन होता है सोसाइटी में, और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये सही है, उनका दिशा सही है, ये इम्पैक्ट सही है एक रिलीजन के लिए। किसी भी रिलीजन के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे को चाहे किसी भी धर्म में सिखाई जाती है वो ये है कि दया करो। दया बिना धर्म नहीं है। अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो दया थोड़ी है, वो तो राक्षसपन है। बिल्कुल। और ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत गलत डायरेक्शन है, क्योंकि ये अंधे हो रहे हैं लोग। अपनी जो कहते हैं ना सियासत की रोटियां धर्म के नाम पे सेक रहे हैं अब। अच्छा, जहां धर्म का मेजर काम इस सोसाइटी के अंदर दया फैलाना है, करुणा का भाव फैलाना है, वो उसको ऑपोजिट कर रहे हैं। जितना मैं समझता हूँ धर्म एक ऐसी चीज है जो शांति के लिए है, बनाया गया है, और देखा जाए तो हर धर्म में एक ही चीज बताया गया है, शांति के बारे। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेट पीपल आर टेकिंग इन अदरवाइज एंड यूजिंग एज अ वेपन। उनका एक्चुअली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है लोगों का। देखो, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। कि जो धर्म है वो अफीम का नशा की तरह है लोगों के लिए। अच्छा, वो क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, तुम लोगों को डरा सकते हो कि अरे तुम्हारे को भगवान मारेगा, अल्लाह मारेगा अगर तुमने ये नहीं करा, अरे तुमने एक काफिर से कैसे बात कर ली, अरे तुमने मुसलमान से कैसे बात कर ली, हाय 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 हाय, धर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। जो रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन होता है ना, जिसको हम धर्म नहीं बोलेंगे, सिर्फ रिलीजन बोलेंगे ठप्पा लगाने के लिए, वो डराता है लोगों को। और जो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो सूफिज्म हो, चाहे वो भक्ति भाव हो, वो हमेशा इस डर से ना आपको मुक्त करती है। ओके, कौन सी प्योर फॉर्म होती है एक अच्छा रिलीजियस या हम धर्म मानने के लिए? चाहे हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, हर धर्म के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आप वो फॉलो करिए, पर
अंधे मत होइए, जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। समाज तो ना बहुत सारी चीजों को ऐसे गलत ही कर रहे हैं। हमारी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी धर्म को लेके कई बार गलत बातें बोलते हैं, लोगों को गलत दिशाएं दिखाते हैं, लोगों के लिए गलत, क्योंकि जो लोग जैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, गलत बिहेव भी करते हैं, वो रॉन्ग नंबर है। ओके, वो रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर क्या है? हाँ, कि जो इंसान आपको बोले कि आप किसी को तकलीफ में देख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, किसी पहले इंसानियत जानो फिर धर्म पकड़ो। धर्म तो क्या है? कर्म कांड है सारे, एनर्जी का फ्लो है धर्म। कि कुछ रिचुअल्स हैं, वो आप अपनी अंदर की एनर्जी जो है बाहर प्रकट करते हो, अपने आप को उससे जानते हो। जितना जो बाहर है वो आपके अंदर है। तो जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे या फिर ये क्या बोलते हैं पुष्टि नहीं करेंगे इस चीज की कि जो आपके अंदर है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, हम उसका अंश हैं, वो सेम चीज दूसरे बंदे के अंदर, दूसरे जीव के अंदर है। तो जब तक आप उस चीज की, उस स्पिरिचुअलिटी की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो आप, मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, आप उसके एकदम विरुद्ध जा रहे हैं, एकदम ऑपोजिट जा रहे हैं। ईश्वर की बनाई हुई चीज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, जो जीव आत्मा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे। क्योंकि खुदा ने कभी अपना वो नहीं दिखाया, भगवान ने कभी अपना रूप नहीं दिखाया है। क्रिश्चियनिटी में तो बोलते हैं कि खुदा के रूप के अंदर हम सबको बनाया गया, भगवान के रूप में हम सबको बनाया गया। तो जब तक आप उसकी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई चीज की इज्जत नहीं कर सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, तो आप धर्म के रास्ते पे तो बिल्कुल ही नहीं है। आप उसके एकदम ऑपोजिट जा रहे हैं, आप शैतान ही बन रहे हैं। आपके अंदर क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, काम वासनाएं आ रही हैं। ये सारी चीजें एंजॉय करने के लिए है, पर जो एक्सेस हो जाती है ना, वो गलत होती है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि धर्म के बाद पे काफी सारी चीजें नॉलेज है आपको डिफरेंट धर्म के। तो मुझे आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा कि हाउ यू गेट दैट नॉलेज। छोटे होते से ही ना एक अंदर से तलाश थी ईश्वर को जानने की। ओके। बहुत स्पिरिचुअल फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल लोग थे मेरे फैमिली में, सारे के सारे। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी ग्रैंड मदर, सारे के सारे उनके इन्फ्लुएंसेस से। मेरे कभी घर के अंदर रिलीजियस कट्टरता नहीं थी कभी भी। ओके। हम ईद भी मनाते थे, हम हिंदू धर्म के सारे जो होते हैं वो भी मनाते थे, फेस्टिवल्स हमारे, होली, दिवाली। हमारे यहाँ पे क्रिसमस भी बनाते थे, हमारे यहाँ पे गुरपुरब भी बनाते थे। तो एक ना बड़ी अंदर से एक चीज आई कि एक जिज्ञासु मन हुआ मेरा कि ये ऐसा क्या है कि हम सारी चीजें बनाते हैं। बाकी लोग तो कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम, भगवान पाप देगा, किसी और रिलीजन का कुछ करोगे तुम्हारे को पाप देगा। तो एक दिन ना मन में एक बात ठान ली, स्पिरिचुअल मेडिटेशन शुरू से ही, बचपन से ही था, वो आदत थी अंदर से ही। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ डाली, बाइबल पढ़ डाली, कुरान पढ़ डाली, गीता पढ़ डाली। सार तो मुझे एक ही दिखा सारा कुछ। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ अलग अलग ज्योग्राफी का, अलग अलग कम्युनिटी का फर्क है, बस, और कुछ नहीं। आज मैं आपको, आपका नाम शाहीन है, आप मेरे लिए शाहीन हो, पर आपको घर में गुड्डू बुलाते होंगे, आपको फिर कई आपके दोस्त ये गैबी बुलाते होंगे, कुछ भी बुलाते होंगे फॉर दैट मैटर। आज मुझे आप खड़ा कर दो, आपके दोस्त मुझे नहीं जानते, आपके घर वाले मुझे नहीं जानते, ना मैं उनको जानती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ मेरा तो एक दोस्त है शाहीन, कहता हाँ मेरा तो दोस्त गुड्डू है, मेरा दोस्त गैबी है। ऐसे हम बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं कि भाई गैबी ऐसा है, नहीं मेरा शाहीन अच्छा है, नहीं मेरा गैबी अच्छा है, नहीं मेरा गुड्डू अच्छा है। अच्छा। अरे मूर्खों, बात तो एक ही बंदे की कर रहे हो। अब खुदा, भगवान, ईश्वर नाम अलग है, पर वो सोर्स एक है। वो पूरी जो सृष्टि को चलाने वाला है ना, वो एक है। हम उसको अलग नाम से, अलग तरीके से पूछ सकते हैं, अलग तरीके के नामों से बुला सकते हैं, उसको रूप, रंग, हर चीज अपने हिसाब से देते हैं। मेरा ये मानना है जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपके नाक तक रहनी चाहिए, किसी ऊपर थोपो मत। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह है, एकदम अलग। वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सिमिलर जरूर हो सकते हैं,
पर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका और आपके खुदा का, आपके भगवान का रिश्ता ना आप तक है, किसी और के ऊपर सीमित नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अराउंड द वर्ल्ड, ओके, अभी हमारी दुनिया में पता है क्या, रिलीजन तो बहुत सारी है, नॉट ओनली द 3/4, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बिकॉज ऑफ all of the different religion, different consequences, people are getting aware about everything, and now people are believing themselves inner peace, जिसको spirituality बोलते हैं हम, and उसकी वजह से people are become like, you know, they are like their own self, like they don't believe in gods, because वो हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी बात लगती है, एक जो आपने बोला ना, उसमें एक ही सेंटेंस में सारा खत्म करती हूँ मैं, अहम ब्रह्मास्मि। हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये सिखाता है कि मैं ही सारा यूनिवर्स हूँ, मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, तो जब मैं ही सब कुछ हूँ तो काय की लड़ाई। तो ये अगर बात है तो ये भगवान राम कृष्ण जो ये है, इनका क्या वो है, इस रोल है? आप किस राम की बात कर रहे हो? मैं राम भगवान कृष्ण भगवान। एक राम हुआ दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में घट घट में रहता, किस राम की बात कर रहे हो? राम तो भगवान है। अच्छा, राम हर किसी के अंदर है। सब अच्छा, के तो आप अंदर इसीलिए ये सबका जो कॉन्सेप्ट आपने जो बताया उसका एक मेन, अच्छा, हाँ, आई गॉट इट। राम जो है ये अवतार है भगवान के। अवतार मतलब कि ऐसे इंसान जिसके अंदर गॉडली क्वालिटीज थी। अब एक बात बताओ, उनका रावण दुश्मन था, ठीक है, पर उसका भी दाह संस्कार उन्होंने राम जी ने करा, बहुत इज्जत से करी। इवन लक्ष्मण जी ने कुछ थोड़ा सा गलत हो गए थे कि कहते कि नहीं, इतना ज्ञानी बंदा है, तुम इसके सर के ऊपर के साइड में मत खड़े हो, इसके पैरों के पास जाओ, ये बंदा मर रहा है, इससे ज्ञान लो, ये गुरुओं का गुरु है, इतना ज्ञानी बंदा है। तो जो इंसान आपको लाइफ के अंदर ना आपके स्ट्रगल्स, आपकी सहनशीलता, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी जो एक कैरेक्टर को डिफाइन करने वाली चीजें बताता है, जो जगत कल्याण के लिए अच्छी होती हैं, जो दया भाव बढ़ाती है दुनिया के अंदर, वो भगवान है। ओके, सो मेरा जो फाइनल था ये अराउंड द वर्ल्ड, ज्यादातर लोग को ना अभी एथिस्ट होते जा रहे हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द जो चीजें हो रहा है अभी, द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, दैट जितने सारे वॉर हुई है, ओके, जितने सारे बड़े वार, चाहे वर्ल्ड वॉर 1, दिस बिकॉज ऑफ द रिलीजियन, ओके। अभी भी जो आज भी लड़ाई चल रहा है जूस एंड मुस्लिम का, इट्स यू नो, बड़ी मजे की बात बोलूं शाहीन जी, ऑफेंस किसी को नहीं, जब ये लोग अपनी एक दूसरे की किताबें पढ़ेंगे ना, ये खुद ही जानेंगे ये एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। क्यों करता है ये वॉर? अच्छा शाहीन जी, वॉर ब्रिंग्स प्रॉफिट। आज वॉर हो रही है, ठीक है, कहीं पे भी युद्ध हो रहा है, सारे सबसे पहले जो बेसिक एमिनिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाना, ये सारा महंगा हो जाएगा, क्योंकि वॉर है तो आप ला नहीं सकते। तो जो कंपनीज उसको रन कर रही हैं उनको तो प्रॉफिट हो गया, जहां पे 2 रुपए की चीज थे वो आपको वॉर टाइम में 10 रुपए की मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, वेपन्स, जितने ज्यादा वेपन्स आएंगे वो वेपन ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उस वेपन्स के लिए फिर आयरन हो गया, कोबाल्ट वगैरह हो गया, जो भी उसके अंदर रसायन डलते हैं, उसकी बिक्री ज्यादा हो गई। ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। चलो मुझे ये बताओ कि व्हाई पीपल आर गेटिंग द, लोग एथिस्ट क्यों बनते जा रहे हैं ज्यादातर? लोग एथिस्ट, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इसमें और ज्यादा नंबर बढ़ सकता है, बिकॉज एज इफ यू सी द न्यू जनरेशंस, ओके, वो ज़्यादातर पूजा पाठ पे भी नहीं होता है, बहुत कम होता है, और उनकी वे ऑफ लिविंग लाइफ डिफरेंट है। एथिस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना लोगों को दुनिया में होप नहीं दिख रहा है। धर्म का सबसे बड़ा काम क्या है? आपको अपनी जिंदगी के अंदर होप दिखाना। जब अंधकार दिख रहा है, इतना मतलब हर चीज के अंदर इतनी गंदगी बढ़े जा रही है, इतनी डार्कनेस बढ़ी जा रही है, लोगों को ना अपने, सबसे पहले तो अपने आप से उम्मीद खत्म होने लगती है। अब वो खुदा से बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं, ईश्वर मेरे को बचाओ,
उनको कोई जवाब नहीं मिलता, उनको कोई अच्छाई नहीं दिखती अपने आसपास, तो उनका मन क्योंकि अपने आप को नहीं पहचान रहे, अपने आप से भरोसा उठा है, तो फिर भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। पर उसका एक टर्न पॉइंट भी है शाहीन जी, उसका ये टर्न पॉइंट है कि जब आप एथीस्ट बनते हो ना, सबसे बड़ा जो भगवान का भक्त होता है ना, वो एथीस्ट होता है। अच्छा, बताऊं क्यों? क्योंकि वो ही भगवान को चैलेंज करता है, वो ही भगवान को क्वेश्चन पूछता है कि तू है तो मुझे अपना रास्ता दिखा। अब एक बंदा है जो पूजा पाठ करता है, काफी आस्तिक बंदा है, ठीक है, वो कहेगा है भगवान है, दूर दूर। वो भगवान को किसी में क्वेश्चन नहीं करेगा, वो किसी पंडित, किसी मौलाना को क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान का फरमान है, वो भगवान का आदेश है। पर ये जो नास्तिक होगा, ये जो एथीस्ट होगा, वो कहेगा ये क्यों कर रहा है, ये तो गलत है, ये क्यों कर रहा है। वो खुदा का असली काम कर रहा है कि जो गलत है उसको क्वेश्चन कर रहा है। वो भगवान का काम कर रहा है। वो अपने आप को जान रहा है, अपने आसपास की चीजों को जान रहा है, और उसमें एथीस्ट के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है ना, उसके लिए क्वेश्चन कर करके, उसको चीजों को क्वेश्चन कर करके ये सारी चीजों से मुक्त कर रहा है। सबसे बड़ा आस्तिक ही, सबसे बड़ा मानने वाला ही भगवान के अंदर नास्तिक है। ओके, मुझे एक और चीज जानना है। ये अभी के टाइम में बहुत ऐसे छोटे छोटे बाबा बन जाते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं बाबा, बहुत सारे ऐसे ऐसे बाबा बनता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी बाबा को ऐसे मानना चाहिए? हाँ भी और ना भी। सी आई सॉ देयर इज अ लॉट ऑफ, अगर आप देखोगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक छोटा बच्चा मोटा सा जो अभी इंटरनेट पे बहुत फेमस है, अभिनव। ओके, देयर इज अनदर बेबी बॉय लाइक इन 7-8 year old, ओके, उसने भी एक ऐसा कर रहा है। तो जब हम उनसे एक्चुअल सवाल करते हैं, उनके अंदर कुछ वो क्वालिटी भी नहीं होती है। ओके, एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली देम, तो पीपल आर लाइक, ऐसे बहुत सारी होती है बाबा ऐसे है जिनके बारे अभी इंटरनेट पे है नहीं है, और लोग उस पर बहुत सारे जाते हैं, उनके पास बिलीव करते हैं उनको। क्या ये सही है? आस्था है लोगों की, आस्था बना देती है, आस्था डुबा देती है। ये जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, अभिनव हो गया, या फिर वो जो कोई और बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे की नहीं, बड़े लोग भी हैं। मैं सच बोलूं, मैं खुद इस फील्ड की हूँ। पैसा कमाने का it's not about the field, it's about the human tendency, वही मैं बता रही हूँ, understanding that कि हाँ, see there's a lot of good people are there which is genuine लोग बहुत हैं, exactly, पर उनकी बताऊँ क्या होता है, people have made this thing as a business, और high paying high profit business है ये। okay, ठीक है, अभी आपने क्या करनी है, 2 ज्ञान की बातें करनी है, लोग आपके पास आ जाएंगे, पर भाई आप अपना रोटी तो सेक रहे हो, पर जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो उसका क्या? देखो, घर सबको अपना चलाना होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पर सॉरी टू से दैट कि इट साउंड लाइक भगवान के नाम पे लोग एक तरह के बिजनेस कर रहे हैं, आप जैसे बता रहे हो। आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो मेरे हिसाब से लोगों को तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली जिस पे आपको लगता है हाँ बिलीफ है तो आप जाओ। मैं आपको सीधी सी एक बात बोलती हूँ, आज एक पत्थर मेरे सामने है, मैं ना मानूं तो पत्थर है, मैं मानूं तो भगवान है। इंसान की आस्था ना किसी भी चीज पे हो, चाहे, ये बात मेरे फैमिली में भी बोला है, ये बात मानोगे मानिक मिलेगा, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे एक वो था, एक डंडा था, ठीक है, सो उस टाइम हो रहे थे दुर्गा पूजा, ठीक है, तो आई आज की दुर्गा पूजा होता है, और ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दी अदर रिलीजन्स। सो मेरी सिस्टर ने बोली थी ये बात कि मानोगे तो मानिक मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, जो लाठी था, एक डंडा था, वो वहीं पे पड़ा हुआ है, करे इसको आप 40 दिन से कंटिन्यू मानो, तुम्हारी आस्था जो वो सब पूरा करेंगे,
तुम्हारी मन की एक शक्ति दे रहे हैं। वही है ना, वो आस्था है। पर यहाँ पे जैसे अभिनव का केस हो गया या किसी और का केस हो गया, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक तो बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। वो बच्चा ऑलरेडी स्पिरिचुअल नहीं है, उसको बनाया जा रहा है ओनली टू गेट प्रॉफिट्स। वो बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी इनकलकेट ही नहीं हो रही है, उल्टा उसको अंदर घमंड बढ़ रहा है बेचारे बच्चे का। उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। और हमारे न्यूज चैनल इसको प्रमोट भी करता है। न्यूज चैनल प्रमोट करते सो करते, सबसे बड़ा जो गुनहगार उस बच्चे का है उसके खुद के माँ बाप है, जो उसको इस चीज पे प्रमोट कर रहे हैं। मैं इतना अंदर तक नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका इंटेंशन मुझे नहीं पता। ओके, एंड व्हाट द रीजन दे हैव। नहीं, आप इंटेंशन क्या है, वो सामने सामने सभी बोल रहे हैं। वो नहीं, दैट आई नो दैट। ओके, आप एक बच्चे को स्कूल से हटा के एक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन ना दे के उसकी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, व्हाट क्वालिफिकेशन दैट चाइल्ड हैज। एक तो फिर जब एक आप उसको भगवान के पेडेस्टल पे रख रहे हो कि बाबा है वो, क्या वो बच्चा इतना मैच्योर है, पहली बात, कि वो इतनी डेलिकेट चीजें कि लोगों की आस्था, लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता। दूसरा, क्या वो बच्चा इतना केपेबल है, इतना चैतन्य है कि उसको सही और गलत का खुद ही नहीं पता, तो वो दूसरों की कैसे मदद करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंस होने का खेल है। जो लोग असल में होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। फिर लोगों की ना, आप कह रहे हो ना, वही आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे और मिल गया कि लोगों की आस्था डगमगा जाती है, फिर फेक बहुत है ना। और शायद यही कारण है जो हमने बात करी थी कि चीजों को अलग अलग लेवल पे दिखाने के कारण लोगों को भरोसा उठ रहा है। क्योंकि इतनी लाइफ देखो, एक बहुत अच्छी बात है गुरु ग्रंथ साहब से कि नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक कहते कि पूरा संसार दुखी है, उसमें से आपको एक छोटी सी होप मिल जाती है तो लोग पागल हो जाते हैं, आपके काम बनने हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो वही चीज है, अब वो लोग उस पे उस सेंटिमेंट पे खेल रहे हैं। फिर मुझे ये बताओ, अब एक बाबा जो होता है, जो मतलब जिनका अच्छे इंटेंशन से होता है, उनमें क्या पावर होता है ऐसा कि उनमें ऐसा जो किसी इंसान के मन की बात भी बहुत बार बता देते हैं? वो ये होता है कि वो सबसे पहले तो अपने शरीर को अपना ही नहीं मानते। वो पूरे अपने आप को, पूरे जो कॉस्मोस है, पूरी यूनिवर्स है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। वो आपको अपने अंदर देखते हैं, आपको अपने अंदर देखते हैं और अपने अंदर आपको देखते हैं। तो जब वो कनेक्शन है, जब वो एनर्जीज हैं, तो जो आपका चैतन्य शरीर है, जो आपका कॉन्शियस बॉडी है, उसके इजीली विद इंट्यूशन, विद एनर्जी मैनिपुलेशंस एंड ट्यूनिंग इनटू योर एनर्जीज एंड योर हाईएस्ट सेल्फ, आराम से आपके बारे में पता लगा सकते हैं, आपको हील कर सकते हैं। हमारे आसपास तरंगे ही तो हैं। आज अभी मैं इसमें बात कर रही हूँ आपके माइक के अंदर, मेरी आवाज एनर्जी है, वो इसमें जा रही है, कन्वर्ट होके आपके लैपटॉप में जा रही है, तो एनर्जी है। Okay. मैंने एक बच्चे से मिला था, he was 20 year old, okay, at Rishikesh. I'm big surprise. Okay, I think he was a monk. Okay, so he was very quiet and sitting in this साइड में वो बैठे हुए थे। and मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर लेता हूँ, so I went there. Okay, मैं उससे बोला and उससे बोला कि आप क्या करते हो, कि यहाँ पे पढ़ाई करते हो, मतलब उसके जो कपड़े हैं ना, पूरा बाबा तरह ही है। मुझे लगा कि ये जो पंडित बनने के लिए जो वो होते हैं, हाँ, वो कर रहे हैं। ही वाज, सबसे पहले तो वो बोलने से पहले कम से कम 3-4 सेकंड पॉज लिया। द वे ही रिएक्ट, लाइक ऐसा बोला, मतलब इट्स पॉजिटिव। वो ऐसा लगा कि वो प्योर, उसके अंदर एक आत्मा, अलग आत्मा है जो नॉर्मल इंसान में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अपनी शांति के बारे में बात करी कि इनर पीस क्या है, कि ये सब दुनिया में क्या होता है। मैं बहुत जगह पे घूमता हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है कभी कभी अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ अपने अंदर ही रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। तो ये तो सेल्फ रियलाइज्ड बंदा है ना। हाँ, मतलब कमाल की बात है कि कुछ लोग ऐसे अपने आप को सौंप देते ना भगवान के पास। जैसे वो उस बंदा को मैंने देखा ना, वो मुझे वही लगा कि ये भगवान के पास सौंप देता है। 84 लाख हिंदू धर्म की बात है। 84 लाख जोनियों के बाद आपको इंसान का
शरीर मिलता है, ये हमें चोगा मिलता है। अच्छा। कितने बार हम मछली बने, कितने बार कीड़े मकोड़े, कितने बार कुत्ते, कितने बार बिल्ली, नाना प्रकार के जीव जंतु पौधे वगैरह सब बने हैं हम लोग। पर उस सब के बाद हमारे को इतना सब कुछ सहने के बाद हमारे को इंसान की ये चोगा मिला, इंसान की ये देह मिली है, बॉडी मिली है। मेरे हिसाब से तो हाँ, आपका मटेरियल वगैरह चीजें हैं, सारी चीजें हैं, माया है, उसके साथ जियो। पर मेन मोटिव इंसान का जब ये शरीर मिलता है ना, तो हरि नाम जपना होना चाहिए। ओके। हरि नाम जपना मतलब कोई भी भगवान का नाम जपना होना चाहिए। जपना भी अंदर से जपना चाहिए, जो निरंजन माला अपने अंदर हमारी फिरती रहती है। जैसे एक बड़ी अच्छी कव्वाली है उनकी, क्या नाम है, नुसरत फतेह अली खान जी की, सांसों की माला में सिमरू है पी का नाम। सांसों की माला क्या है, जो हम अंदर सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, वो माला की तरह ही तो ऐसे तस्बीह की तरह ही तो फेर रहे हैं। और हर एक तस्बीह पे जब हम पढ़ते हैं, हर एक या फिर अपनी माला पे जाप करते हैं, तो ईश्वर का नाम लेते हैं। तो वैसे ही सांसों को के अंदर ईश्वर का नाम घुल जाए, आप ईश्वर के अंदर लीन हो जाए, तो आपको अपने आप ही सारी चीजों से ना, जितने आप अटैच्ड है ना, उतने आप डिटैच भी होना शुरू करेंगे। कि कोई चीज है तो ठीक, कोई चीज नहीं है तो ठीक। ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी, सिर्फ एक स्थिरता, एक मिडिल पाथ। ओके। अगर मैं अब बात करते आपके बारे में, आपकी ओके, आप जैसे बताए कि आप तांत्रिक भी हो, राइट? ओके, तो मुझे एक चीज जानना है, कुछ बहुत नई चीजें मुझे लगता है ये। मुझे ये जानना है कि एक तांत्रिक के पास काफी सारे पावर होते हैं, राइट? अलग अलग। नहीं, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। Okay. मैं सिर्फ तंत्र में आपको पहले एक थोड़ी गलतफहमी आपको दूर कर दूं। हाँ, तंत्र में साधनाएं हैं, वो धीरे धीरे आपको आती हैं, पावर्स आती हैं, सब आती हैं। वो जो देवता हैं, जो भगवान जिनको आप इष्ट मानते हैं, वो खुद ब खुद प्रदान करते हैं। और अगर आपके पास है तो उसका हम बखान नहीं करते, ठीक है, बताते नहीं है उसके बारे में। तो तंत्र क्या है? सबसे पहली बात, तंत्र का वर्ड का मतलब जाने। तंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र मीन्स सिस्टम। तो तंत्र इज द सिस्टम ऑफ लाइक एक ऐसा, इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी ऑन स्टेरॉइड्स। कि तंत्र इतना खतरनाक तो मतलब कहने के लिए खतरनाक, पर इतना खतरनाक है कि आपके 100 जन्मों के कर्म एक ही जन्म में काट देगा। ओके। आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या हो, आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि मैंने अभी जैसे बोला कि इंसान की जिंदगी के अंदर की हरि नाम जपते रहो और आपकी गति हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये आपका एक मेन गोल लाइफ में होना चाहिए। तंत्रों में कंट्रोल किसका होता है? ईश्वर का और आपका। ईश्वर का? क्या वो बैड, मतलब देयर इज अ टू काइंड ऑफ, एक डेविल होता है? देखिए तंत्र मतलब के अंदर जिसको ना, बोलते हैं कि हाँ, अब जैसे आप हम बात कर रहे थे अभी एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में। तो तंत्र के अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर तंत्र है ना, जो शैविक तंत्र है, शक्त तंत्र है, वो आपको आपके चीजों से, मोह माया से हटाने के लिए है। वो आपको सब सारी चीजें लाने के लिए भी है। आप सारी चीजें इस दुनिया में फील भी करो और उसको फिर फील करके रिलीज भी कर दो। मतलब हर जिंदगी का जो रंग है वो करो, वो ईश्वरीय है। पर ये जो क्योंकि जब एक आप कह रहे पावर आती है, वो पावर जब आती है ना, तो कहीं जो लोग थोड़े भटक जाते हैं इस रास्ते से, वो भूत प्रेत यक्ष वगैरह को कंट्रोल करने के, उनको पूजना शुरू करते हैं। अच्छा। ताकि वो उनके जो अंदर का ग्रीड है उसको सेटिस्फाई कर पाए। वो तंत्र के रास्ते से पूरा एक्चुअली में हट जाते हैं। क्या भूत देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। ओके। पर ऐसे नहीं, वो आपको अगर भगवान गिफ्ट देंगे तभी, या फिर आपके कुछ उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होंगे, वो अगर बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से आप। कौन सी ऐसी राशि है जिसमें भूत प्रेत ज्यादा अट्रैक्ट करता है? वो टोटली आपके कुंडली चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर तरल भाव ज्यादा है, जल ज्यादा है, तो जैसे आप पाइसीज हो गए, स्कॉर्पियो हो गए, कैंसर हो गए, तो ये जो राशियां काफी इंट्यूटिव होती हैं अंदर से, तो इनको ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, भूत दिखना आर वेरी कॉमन फॉर देम।
ये जो इंडिया में अभी एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, ओके, और ये कार्ड रीडिंग, ये कुछ ज़्यादा ही है और कुछ ज़्यादा ही चल रहा है अभी मार्केट में, राइट? सो आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक अभी अराउंड द वर्ल्ड आजकल ना बहुत चीज़ें डाइवर्सिटी है हर चीज़ों में. Like another countries people come to India, okay, they see our community, our people, okay, वो हमारी चीज़ों को कभी कुछ एडमायर करते हैं, तो कुछ वो अपना ऐसा होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं तो उनका एडमायर करते हैं, राइट? ओके, रिलीजियस पार्ट की बात कर रहा हूँ. तो जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है, इसमें फॉरेन कंट्री में, अदर कंट्रीज में बहुत कम दिखता है ये सारी चीज़ें, और वो लोगों का बिलीव कम होता है, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम द इंडिया. ओके, है उधर भी नंबर ऑफ कम है. ओके, दे आर ऑल्सो ह्यूमन. द पॉइंट इज दैट क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है या किसी भी धर्म के इंसान के लिए? सभी के लिए कॉमन है ये. कॉमन है. सो दे आर नॉट बिलीविंग इन, आई मीन दे आर नॉट स्कैर्ड. तो उनकी एक तो देखो अपब्रिंगिंग बहुत होती है. अब आज आप चाइना में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, जैसे हमारे हिंदुओं में कुंडली वगैरह हम देखते हैं, ये इस्लाम में हम फाल खोल के देखते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें तो हर एक रिलीजन में अपने हिसाब से है. क्या ये होता है हर कंट्री में ऐसा? हाँ, डिपेंड होता है. देखो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कम है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं उस पर इतना डीपली तो नहीं जाऊंगी, बट चर्च स्क्रूटनाइज करता है इन सारी चीज़ों को, गलत कहता है. इस्लाम के अंदर भी ये जादू टोना, इसको शिर्क बोलते हैं चीज़ों को. पर इस्लाम के अंदर मेरे को प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा, बट प्रॉफेट मोहम्मद ने तारों से देख के एस्ट्रोलॉजी को एक जायज़ और एक सही चीज़ हलाल करार दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजी को. अनफॉर्चुनेटली मैं आप जिनके साथ बैठे हैं इनको ना ज़्यादा किसी भी चीज़ पे नॉलेज नहीं है. आई एम ट्राइंग टू गेट इट एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू. मेरे को सच में किसी भी धर्म का मुझे इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड या आई एम होपिंग द सेम थिंग. तो वही बात है, डिफरेंट कल्चर्स पे, डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर, विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द रेनेसांस, जो हुआ था रेनेसांस पीरियड, उसके बाद से लोग ज़्यादा साइंटिफिक अपने अप्रोचेस लाइफ में लाने लगे. साइंस और धर्म में कितना कनेक्शन है? एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं. एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है. कैन यू गिव मी एग्जांपल? अब आप जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि लोग पागल हो गए हैं, मतलब कुछ परेशान हो जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो तिथि होती है, तिथि मतलब कि जो मून के फेजेस होते हैं, तो उसके अंदर कई लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, खासकर फुल मून के अंदर. कई लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं. और जब न्यू मून होता है, लोग कंपेरेटिवली जब अमावस होती है तो शांत होते हैं. मून को लूनर साइकिल क्यों बोलते हैं? लूना मतलब पागल. ओके. तो लूनाटिक से लूनर, मतलब लूनर से मून से लूनाटिक बना, मतलब पागल. लूनाटिक जिसको हम बोलते हैं. तो सिमिलरली वो साइंस है. वो आप देखो कि अगर फुल मून होता है तो टाइडल वेव्स कैसे ऊपर होने लगते हैं, कि पूरा जो सी लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, टाइडल वेव्स ऊपर होती हैं. और जब अमावस्या होता है तो एकदम नीचे चली जाती हैं. सिमिलरली आप हम बोलते हैं कि ये चीज़ें मत करो, वो मत करो, पीपल के पेड़ के नीचे मत सो, तुम्हारे को भूत पकड़ लेंगे, मर जाओगे तुम. क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ रात में जितनी ज़्यादा वो सुबह ऑक्सीजन देता है, वो रात में उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड देता है. अच्छा. हाँ, तो इसलिए पीपल, और कई बार मोनोऑक्साइड भी मैंने सुना है कई जगह, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है वो. तो उससे जो नीचे लोग होते हैं वो दे डाई बिकॉज ऑफ दैट. ओके. अब जैसे और क्या एग्जाम्पल्स हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हर एक चीज़ का मतलब साइंटिफिक, जैसे हाँ, राजसिक, सात्विक और तामसिक खाना. सात्विक खाना मतलब प्योर सिंपल बिना लहसुन अदरक के खाना. राजसिक खाना हो गया जिसमें लहसुन अदरक वगैरह पड़ी हुई है, प्याज पड़ी हुई है, कुछ हद तक मीट भी हो गया. और तामसिक खाना जैसे मशरूम्स हो गया, प्रिजर्व फूड्स हो गए, मीट हो गया, तो ये तामसिक खाना में आता है. सात्विक क्या है? एकदम ही आप जो
प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी बॉडी में ले रहे हो, एकदम बॉडी को ब्लोटिंग नहीं हो रही है, बॉडी जो है शांत रह रही है, बैलेंस एक संतुलन बैठ रहा है बॉडी के अंदर, वो सात्विक हो गया, सत्व भाव हो गया उसमें। राजसिक में क्या हो गया कि आप ऑनियंस खा रहे हो, आप गार्लिक खा रहे हो, मीट खा रहे हो। मीट ऑनियंस क्या है, ये गार्लिक क्या है, स्टिम्युलेंट्स है बॉडी के लिए, एफ्रोडीजियाक का काम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको हाई करते हैं। तो राजसिक, जैसे नाम है राजसिक, राजा का खाना, तो राजसिक खाना मतलब कि ताकि राजा एकदम बलवान रहे, एकदम एक्टिव रहे, तो इसलिए उसको वो वाला खाना दिया। तामसिक खाना की जिसकी एकदम न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो चुकी है, कि जो सिर्फ प्रिजर्व है, जो एकदम अंधेरे में आता है, जो आप खाते हो, जैसे हम जंक फूड खाते हैं या तला फला बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम वो नहीं हो जाती ढीली ढाली सी कि यार सोना है, वो तामसिक खाना हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्राणा कुछ भी नहीं है। तो ये हर्बल मेडिसिन ही तो एक तरीके से हर्बल साइंस ही तो ही कि कौन सी चीज आपकी बॉडी से क्या रिएक्ट कर रही है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि रिलीजन एंड साइंस साथ बाई साथ चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड हमने काफ़ी सारे बात करी, बहुत सारी चीज़ों पे हमें बहुत सारे क्लैरिफाई मिला है। आई होप और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिला। थैंक यू सो मच शाहिन जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने शो पे आने की। थैंक यू।